अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं खजूर के फ़ायदे। ये आप हमारे हाथ में देख रहे हैं खजूर, डेट्स जिनको हम कहते हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने ये हमें मुकम्मल ग़ज़ा अता फ़रमाई और ये ख़ुराक हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी और सहाबा भी, और अरब के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। अगर आप कोई फ्रूट नहीं खा सकते तो सिर्फ़ खजूर खाएँ। खुद खाएँ, अपने बूढ़ों को और बच्चों को खिलाएँ। अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लंच बॉक्स में ज़रूर शामिल करें और बच्चों को या नाश्ते में दे दें। हम बात करेंगे कि ये कितनी खानी चाहिए, कैसे खा सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके फ़ायदे। खजूर दोस्तों देखें, खजूर जो है ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है और इसके अंदर जो है ये बहुत विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना मौजूद है। अब खजूर को ड्राई फ्रूट कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में है, इसी वजह से इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो मिठास है वो फ्रुक्टोज़ की फ़ॉर्म में है, लेकिन चीनी के अंदर जो मिठास होती है वो सुक्रोज़ की फ़ॉर्म में होती है। तो आप इसको स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ब्लेंड करके गुठलियाँ निकाल के आप रख लें, इसको फ्रीज़ कर लें, तो आप अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में जहाँ जिसमें आपको मीठा चाहिए आप उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हम 100 ग्राम खजूर लेते हैं तो इसमें 270 कैलोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, और फाइबर 7 ग्राम है। 7 से 10 ग्राम इसमें जो फ़ाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, द फाइबर इज़ वेरी गुड। आपको मुसलसल अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप खजूर का इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन का मसला ख़त्म हो जाएगा। साथियों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये कैसे हो सकता है कि चीज़ में मिठास ज़्यादा हो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से कम होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, ये सारा फ़ाइबर की वजह से है। फ़ाइबर हमारे जो ग्लूकोज़ हमने लिया है फ्रुक्टोज़ की फॉर्म में, उसको बाइंड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, और हमारी ब्लड के अंदर इसको आहिस्ता से स्लोली से छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी। जिन लोगों को स्पाइक नाश्ते के बाद शुगर के झटके लगते हैं तो वो कंट्रोल में रहेगी। तो शुगर वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर वाले लोग मैक्सिमम 3 खजूरें खा सकते हैं। ये नहीं कि आप हर वक्त अब खजूरें खाते रहें। अगर हम 100 ग्राम खजूरें लेते हैं तो इसमें 2 ग्राम प्रोटीन होती है, और 100 ग्राम खजूर के अंदर 40% कॉपर जो आपको एक दिन में चाहिए उसका 40% मिल जाएगा, और विटामिन B6 और पोटाशियम 15% मिल जाएगा। जो मैग्नीशियम और मैंगानीज़ है वो 13% आपको इससे मिलेगा। 5% इसमें आयरन है। आयरन आपको एनीमिया से बचाएगा, खून की कमी नहीं होने देगा। जिन बच्चों में खून की कमी होती है आप उनको खजूरें दें, और जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, क्रम्स होते हैं, उनको भी आप खजूरें दें। ये डीवर्मिंग का काम भी करती है, आपके पेट की सफाई करेगी। इसके अंदर बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे फ्लेवोनाइड है, फिनोलिक एसिड है, और कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड आपको आइज़ और जो दिल के मसाइल हैं उससे बचाएगा, और फ्लेवोनाइड इन्फ्लामेशन जो बॉडी में सोजिश है उसको कम करेगा। फ्री रेडिकल रिमूव करेगा। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कैंसर पैदा होने का ख़तरा होता है, तो ये इससे भी हमें कैंसर से भी बचाएगी। खजूर जो खुराक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, ये कैसे हो सकता है कि वो फ़ायदेमंद ना हो? ये अब कुछ भी नहीं खा सकते, सिर्फ खजूरें खाएं। गर्मियों में भी आप इस्तेमाल करें और सर्दियों में भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन गर्मियों के अंदर आप इनको भिगो कर खाएँ, और सर्दियों में आप वैसे भी खा सकते हैं। जो जवान लोग हैं तो वो 7 खजूरें खा सकते हैं रोज़ाना, लेकिन जो बच्चे हैं उनको 3 खजूरें आप दें, और शुगर के पेशेंट भी 3 खजूरों का इस्तेमाल करें। लेकिन जो बच्चे नहीं खाते 3, कम से कम 1 ज़रूर दें। आप उनको लालच दें, ग्रीड दें, 10-10 रुपये देकर खजूरें खिलाएं, लेकिन ज़रूर उनकी खुराक में खजूरों को शामिल करें। दोस्तों, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है वो खजूरों का इस्तेमाल करें। ये खून को गाढ़ा करेगी, विटामिन K देगी। जो चोट लगने की सूरत में ब्लड वेस्ट होता है, वो जमता नहीं है, जिनका खून पतला है, ये उसको भी गाढ़ा करेगी और खून को जमाएगी। तो ब्रेन हेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल करें। वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ाइबर इसमें ज़्यादा है, तो ये पेट के भरे होने का एहसास रखेगा, और बार बार जो है वो भूख नहीं लगेगी, तो आपका पेट भरा रहेगा, आप खाना कम खाएंगे, तो वेट लॉस भी होगा। अब जो है वो बेबी, जिनका जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आमतौर पे समझा जाता है कि ये बहुत गर्म है, ये तो नहीं खाएंगे हम, लेकिन जिन की औरतों का टाइम करीब होता है तो उनके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीटोसिन की ये काम करेगी। जिन लोगों को अद्वियात दी जाती हैं कि इनकी डिलीवरी हो जाए, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाएगी। खजूर ऐसे ही समझ लें कि जैसे ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं औरतों को, तो वो बेबी की बर्थ में आसानी भी होगी और पेचीदगियाँ भी कम हो जाएंगी। और इससे जो है वो अगर शुरू में इस्तेमाल की जाए तो बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और कलर उसका खूबसूरत होता है, वाइट होता है, और वेट गेन बच्चे का होता है, उसका
वेट अंडर वेट नहीं रहता। तो आप इस खजूर को ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ुद भी खाएं, बड़ों को खाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। कुछ मत खाएं, खजूर ज़रूर खाएं। और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आप खजूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।